बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर उज्जैनी नाम की एक महान नगरी बसती थी। यह नगरी समृद्धि, विद्या और संस्कृति का केंद्र थी। इसी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म और न्याय के सच्चे प्रतीक थे। कहा जाता था कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय सहता था। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उनकी बुद्धि उससे भी अधिक प्रखर थी। राजा का संकल्प। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर विद्वान, मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसके चेहरे पर भय और दुख दोनों थे। ब्राह्मण बोला, महाराज, दक्षिण के जंगलों में एक राक्षसी शक्ति जाग चुकी है। वह यात्रियों को मार डालती है और गांवों को उजाड़ रही है। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना किसी भय के कहा, जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी शक्ति मेरी प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकती। उसी क्षण राजा ने स्वयं उस संकट को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। भयानक वन की यात्रा अगली ही रात राजा अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। वह जंगल इतना भयावह था कि वहां दिन में भी सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता था। चारों ओर अजीब आवाजें, सूखी हड्डियां और टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं। जैसे जैसे राजा आगे बढ़े उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, विक्रमादित्य, वापस लौट जाओ, यह मार्ग मृत्यु का है। राजा मुस्कुराए और बोले, मृत्यु भी मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। राक्षसी शक्ति से सामना। कुछ दूर आगे एक विशाल खंडहर में वह राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। उसका शरीर काले धुएं से बना था। आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और उसकी हंसी से पूरा वन कांप उठा। राक्षस बोला, राजा, बहुत आए यहां पर कोई जीवित नहीं लौटा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाली और शांत स्वर में कहा, अधर्म की आयु अधिक नहीं होती। भयानक युद्ध हुआ। राक्षस ने माया, भ्रम और भय का प्रयोग किया, पर राजा का मन अडिग रहा। अंततः राजा ने धर्म की शक्ति से राक्षस का अंत कर दिया। बुद्धि की अंतिम परीक्षा राक्षस के नष्ट होते ही आकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, आपने साहस तो दिखाया, पर अब आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। उसने एक कठिन प्रश्न पूछा, यदि सत्य बोलने से किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाए और असत्य बोलने से अधर्म बच जाए, तो क्या करना चाहिए? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सत्य वह नहीं जो शब्दों में हो, सत्य वह है जिसमें धर्म सुरक्षित रहे। दिव्य पुरुष प्रसन्न हुआ और अंतर ध्यान हो गया। विक्रमादित्य की ख्याति राजा लौटे तो पूरी उज्जैनी ने उनका स्वागत किया। लोगों ने कहा, राजा केवल वही नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वही सच्चा राजा है जो धर्म की रक्षा करे। उस दिन से राजा विक्रमादित्य की कथा केवल एक राजा की नहीं रही, वह आदर्श मानव की कथा बन गई।